स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश मीडियम हिंदी वर्षा में चैप्टर नंबर 3 स्वच्छता और स्वास्थ्य। स्वच्छता मतलब साफ सफाई और स्वास्थ्य मतलब हमारा शरीर। अपने शरीर को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि स्वच्छ व्यक्ति के ही चेहरे पर चमक आती है, जिससे वह तेजस्वी आकर्षक लगता है तथा चित्त भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। हम दुगने उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कब होता है? जब हम स्वच्छ एवं हमारा शरीर स्वस्थ एवं स्वस्थ रहता है, तब हम क्या ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, हमारा मन अच्छा होता है, हमारा मन कामों में लगता है। इसके विपरीत यदि इसके अलावा अस्वस्थ रहने पर उदास रहते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क निवास होता है। मतलब यदि आपका शरीर स्वस्थ है, हेल्थी है, तभी आपका माइंड हेल्दी होगा। अदरवाइज आपका दिमाग जो है वो सही काम नहीं करेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, तो इसका संक्षेप में उत्तर ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छता केवल तन की ही काफी नहीं, वरन मन की, घर की और बाहर की सभी स्थानों की होनी चाहिए। अब जरा तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को देखें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से होकर ही पसीना बाहर निकलता है। स्वच्छता का ध्यान न रखने पर इन पर धूल मिट्टी जम जाती है और छिद्र बंद हो जाते हैं। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की त्वचा के इन छिद्रों को खुला न रखें, तो इनसे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। शरीर के भीतर की यह गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें रोज स्नान करना चाहिए। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। यहाँ स्नान करने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर पर पानी उड़ेल लिया और स्नान हो गया। वास्तव में सही स्नान नहीं है ये। स्नान में मौसम के अनुसार ठंडा या हल्का गर्म पानी लेकर पूरे शरीर पर अच्छी तरह साबुन लगाना चाहिए। स्नान के बाद हमें साफ तौलिए से रगड़ कर शरीर को पोंछना चाहिए। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। स्नान आदि में सदैव अपना ही तौलिया प्रयोग में लाना चाहिए। दूसरों का तौलिया प्रयोग में लाने से उनके शरीर के कीटाणु अपने शरीर में भी लगने का भय बना रहता है। तो आज से आप क्या करेंगे? स्नान करेंगे, साबुन लगाएंगे और अपना स्वयं का तौलिया इस्तेमाल करेंगे, या घर में किसी और का तौलिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। तन की सफाई में साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि गंदे कपड़ों से त्वचा में बहुत से रोग हो जाते हैं। घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं। हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में नित्य झाड़ू लगाकर फर्श को गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी नरम स्वच्छ कपड़े से साफ करने आवश्यक होते हैं। नालियां साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालनी चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है और बीमारियां भी नहीं फैलती है। घर के बाहर भी हमें अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा करकट और ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। मतलब हमको जो कचरा है वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ऐसे अन्यत्र नहीं फेंकना चाहिए। गड्ढों में पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियां साफ रहे। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इससे मलेरिया जैसे अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी में मक्खियां उत्पन्न होती है, जिससे हैजा जैसी बीमारियां फैलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब है स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु है स्वच्छ जल। पहली आवश्यक वस्तु क्या थी? साफ सफाई। दूसरी है स्वच्छ जल। हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। यदि पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो, मतलब हमें लगे कि ये पानी साफ नहीं है, तो पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। जो लोग कुएं का पानी पीते हैं, उन्हें ऐसे कुएं का पानी पीना चाहिए जो बराबर साफ किए जाते हो। उनमें लाल दवा मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट डाली जाती हो। कुएं की जगत इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि उसमें आसपास की गंदगी ना जा सके। कुएं छतरी से ढके होने चाहिए, जिससे उनमें ऊपर से कोई गंदगी ना गिरे। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि तालाब का पानी क्या खुले में रहता है और उसमें जानवर भी आकर पानी पीते, इसलिए वह पानी गंदा हो जाता है। पौष्टिक और संतुलित भोजन अच्छे स्वास्थ्य की अनिवार्य शर्त है। तो पहला क्या था, स्नान कीजिए, साफ सफाई रखिए। दूसरा है स्वच्छ जल। अब तीसरा क्या आया है, संतुलित भोजन। हमारे भोजन में अनाज, दाल, सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली आदि सम्मिलित होते हैं। हमें दूध, दही और हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। बच्चों को दूध, दही सदैव पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। खाने पीने की वस्तु को साफ रखना बहुत जरूरी है। उन्हें सदैव ढककर रखना चाहिए एवं अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिन पर धूल जमी हो या मक्खियां बैठी हो। ऐसी चीजें खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अब स्वच्छता के साथ ही खेल कूद और व्यायाम पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इससे शरीर फुर्तीला और शक्तिशाली बनता है, इसलिए खेलना आवश्यक है। खुली हवा में व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, जैसे यहाँ पे ये बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और शरीर में स्फूर्ति आती है। योगाभ्यास मतलब योग का अभ्यास करने से भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। ऊपर बताई गई सभी बातें पर भी स्वच्छ हवा के बिना मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जो हमें पेड़ों से मिलती है, मतलब ऑक्सीजन। इसके लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होने चाहिए, जिससे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की दूषित हवा बाहर जा सके। प्रातःकाल खुली हवा में टहलना चाहिए। अब गांधी जी का कहना था, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। आजकल बच्चे प्राय बंद कमरों में बैठकर वीडियो गेम खेलते हैं और टीवी के कार्यक्रमों में अपना मनोरंजन करते हैं। शायद आप भी करते होंगे, तो आज से अपनी आदत सुधारिए। यह उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन, जो कि खुली हवा में ही पैदा होती है, से वंचित करते हैं। इस प्रकार हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक उचित उपाय अपनाने चाहिए। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का मुख्य आधार है। तो ये पाठ पढ़ के हमें शिक्षा मिलती है कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये है मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों को पढ़कर सुनाइए, या आप स्वयं करेंगे। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। अस्वस्थ रहने से क्या होता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका उत्तर क्या है, अस्वस्थ रहने से हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हमारी त्वचा के लिए छिद्र कब बंद हो जाते हैं, स्वच्छता का ध्यान न रखने पर धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिससे हमारी त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। यदि पानी की शुद्धता में जरा भी संदेह हो तो हमें पीने से पहले क्या करना चाहिए, पानी को उबाल लेना चाहिए। ये आप करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर। पानी पीने से पहले पानी को उबाल लेना चाहिए। फिर हमारा शरीर फुर्तीला और शक्तिशाली कब बनता है, तो इसका आंसर ये है, स्वच्छता के साथ ही खेलकूद और व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे हमारा शरीर फुर्तीला एवं शक्तिशाली बनता है। अब है सही विकल्प चुनिए। स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कहाँ होता है, स्वस्थ शरीर में। स्नान के लिए सभी पारिवारिक सदस्यों के तौलिए डैश होने चाहिए अलग अलग। नालियों को साफ रखने के लिए इनमें क्या डालना चाहिए, तो फिनाइल। फिर सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। स्वस्थ व्यक्ति तेजस्वी और आकर्षक होता है, सही। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए, सही। घर के आसपास गड्ढों में पानी एकत्र होने दे, गलत। स्वच्छता के साथ ही खेलकूद और व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, सही। अब ये खालिस्तान, तो इसमें हमको ऑप्शन दिए हुए, हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला है, हमारी त्वचा में छोटे छोटे डैश होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र। हमारे शरीर की भीतर की गंदगी अनेक डैशों को जन्म देती है। किसको जन्म देती है, रोगों को। केवल शरीर पर ही पानी उड़ेलना डैश नहीं है, सही, स्नान नहीं है। घर की सफाई का हमारे डैश पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको भेज दिए जाएंगे लिखकर, तो आप लिख लीजिएगा। फिर है, नीचे दिए गए वाक्यों से विशेषण तथा विशेष्य शब्दों को छांटकर लिखिए। स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर चमक आती है, तो इसमें विशेषण क्या है, चमक, और विशेष क्या है, स्वस्थ व्यक्ति। विशेष होता है मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष होता है। और जो विशेषता हम बता रहे हैं,
वो विशेषण कहलाता है। मतलब व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि उसके चेहरे पर चमक है। वास्तव में ये सही स्नान नहीं है, तो विशेषण क्या है, सही, और विशेष क्या है, स्नान। फिर नेक्स्ट है, हमें स्वच्छ जल ही पीना चाहिए। तो इसमें विशेषण क्या है, स्वच्छ, और विशेष क्या है, जल। मतलब हमें जल तो पीना चाहिए, पर कैसा, स्वच्छ। प्रातः काल हमें खुली हवा में टहलना चाहिए। तो इसमें क्या है, विशेषण है खुली, और विशेष क्या है, हवा। मतलब हवा कैसी होनी चाहिए, खुली, प्रातः काल। फिर है, शब्दों को ध्वनियों के योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब वर्णों को अलग अलग करना। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। स्वास्थ्य है, तो जो सा है इसमें हलंत जाएगा, फिर वा में हलंत जाएगा, वा में आ की मात्रा है तो आप यहाँ पर आ लिखेंगे। फिर ये सा है तो सा में हलंत आ गया। फिर था है, मतलब सा में कोई मात्रा नहीं तो सिर्फ सा सिंगल आएगा। फिर था है, था में हलंत आ गया। फिर या है, या में हलंत आके ये आ जाएगा। इसके बाद ये आप करेंगे। इसमें बस स्वच्छता, तो सा सिंगल है तो सा में हलंत जाएगा। फिर वा सिंगल है तो वा में हलंत जाएगा। और ये आ है तो आप आ लिखेंगे, आ अनार वाला। फिर चा है तो चा में हलंत आ गया। फिर ये छा छाते का, छा में हलंत जाएगा। फिर इसमें छा के साथ कोई मात्रा नहीं, मतलब आ अनार वाला लिखेंगे। और फिर ता है, ता में हलंत आ गया, और इसमें आ की मात्रा है तो आ। इसी तरीके से आप ये दो करेंगे। फिर ये नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब इसे हम और क्या क्या कहते हैं। जैसे शरीर, शरीर को हम क्या कहते हैं, बदन और काया। भोजन को क्या बोलेंगे, खाना और आहार। घी को घृत, हवा को वायु और पवन। तो इससे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, फिर इसकी फोटोज ग्रुप में भेजिएगा।